नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज हम एलपी सीबीटी 2 के बारे में चर्चा करेंगे साइको के लिए। तो क्या है कि बहुत का पार्ट ए में बहुत ज़्यादा नंबर है और पार्ट बी में पास हो गया है। बहुत पार्ट ए में ज़्यादा नंबर रहते हुए पार्ट बी में फेल है, ऐसा कंडीशन बहुत सारा है। और ऐसा है कि पार्ट बी में जिसका नंबर है उसका पार्ट ए में कम है। तो सारा ये सब देखते हुए कि बहुत सारा कमेंट था कि पार्ट ए में मेरा कम नंबर है, क्या करें, साइको तैयारी करना है या नहीं करना है। हमको लगता है जो भी पार्ट बी में पास हैं, खास करके ट्रेड में, उनको सब साइको में लग जाएं, क्योंकि यहाँ तक का सफर काफी कठिन रहा। इतना हार्ड क्वेश्चन था पार्ट बी में। पास होना ही अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण था कि पास होंगे या नहीं होंगे। बहुत तो ऐसा है कि 20-22 सही किए हैं, कुछ लक लेवल से भी काम किया है, बहुत मेहनत से भी किए हैं। तो जिसे भी अब पार्ट बी में पास हो गए हैं, कि हमेशा इसी तरह होता है, पार्ट बी कोई पढ़ के नहीं जाता है। हम भी जब दिए थे एग्जाम, उस समय भी ऐसा कंडीशन ही था। तो उसको हटाइए। आप जो भी पार्ट बी में पास है उसको साइको में लग जाना चाहिए। आपको एग्जांपल देते हैं टी स्कोर का, कि टी स्कोर का देखिए कंडीशन बहुत खराब है। जो कोई मान लीजिए 70 नंबर लाया हुआ है, उसका 70% जुड़ता है इधर 30 नंबर में जितना आप लाए 20, 22, 25, मान लीजिए जो 70 वाला इसमें 18 या 19 नंबर कर रहे हैं टी स्कोर में, और आप मान लीजिए 65 है या 60 है या 55 है, आप 25 नंबर कर रहे हैं। 5-6 नंबर यहाँ डिफरेंस हुआ, उधर वो ज्यादा है, इधर आप ज्यादा हो गए, तो उसको बराबर कर सकते हैं, चांस है। रिस्क लेने में क्या है, जब यहाँ तक आए तो और अच्छा से जम के तैयारी करें साइको में, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात है क्या, टी स्कोर इसमें 42 आपको लाना पड़ेगा। 42% नहीं, 42 टी स्कोर होता है, उसमें लाना। उससे कम है तो आपको फेल किया कर दिया जाएगा। 5 बैटरी रहता है, और हमें से 2018 में चेंज कर दिया था, कुछ पुराना ओल्ड सिलेबस के हिसाब से न्यू सिलेबस। इसको अपडेट में आपको रहते रहना है, और कुछ भी अपडेट होगा हम बताएंगे। और रही बात, एक चीज आप लोग ध्यान दे दीजिए, जिसका ज्यादा नंबर है कम है, मोबाइल से आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए। मोबाइल का प्रैक्टिस आपको धोखा ही देगा, क्योंकि माउस कैप्चरिंग से होना चाहिए। माउस जो है ना, यहाँ आपको अच्छा से कैप्चर करके रहिएगा ना, तो अच्छा रहेगा एग्जाम में देने के लिए। क्योंकि अब ये ज़्यादा टाइम तो इसको मिलेगा नहीं। आपको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन रहता है, कोई 5 मिनट में 25 रहता है, कोई 6 मिनट में 120, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा पांचों बैटरी में। तो आपको माउस का एकदम पूरा अच्छा रहना चाहिए। जब भी प्रैक्टिस कीजिए सिस्टम पर ऑनलाइन कीजिए, और मैक्सिमम अब कीजिए सेट प्रैक्टिस, क्योंकि 10 दिन में सिलेबस ये कंप्लीट हो जाता है। हम किए हुए हैं, हमको पता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी में भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो। हम तो ऑनलाइन में किए थे उस समय। हम पटना भी नहीं गए, और एक राजगीर में फेमस है उधर नवादा साइड में, तो उधर भी हम नहीं जा पाए किसी कारणवश, जो भी है। तो हम ऑनलाइन ही किए थे। ऑनलाइन में हम पेड कोर्स लिए हुए थे, हम ऑनलाइन से किए। लगभग 15-20 दिन में हम कंप्लीट कर लिए। जिसमें हमको दिक्कत हुआ कि मान लेते हैं 5 बैटरी में समझ में नहीं आया, ऑनलाइन भी लिए हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमको पूरा समझ उससे आ जाएगा। तो हम दूसरे टीचर का यूट्यूब पर देख के उसको समझ लिए, और उसके हिसाब से हम तैयारी किए। ऑफलाइन हम ऐसा नहीं कि कोई सेट बचा होगा नजदीकी दुकान में, सारा ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लिए। प्लेटफॉर्म किए थे, किरण किए थे, और भी जो स्पार्क वगैरह जितना भी था, एक था मोदी पब्लिकेशन या कुछ ऐसे था, उनका भी किए थे। मतलब सारा किए थे पूरा। पांचों बैटरी के एक साथ करते थे, अलग अलग बैटरी सेल करते थे। जिसमें हम मेरा कमजोर था उसको ज्यादा करते थे। जैसे ये पूरा सेट 5 बैटरी सेल का है, हम मान लीजिए किसी में तीसरा बैटरी में मेरा कमजोर है, आपका दूसरा हो या पहला हो, उसको ज्यादा कीजिए टाइमिंग से, कम टाइमिंग में प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह टेक्स्ट बुक में भी आपको सारा चीज दिया हुआ रहता है, सेपरेट अलग रहता है, और पूरा फुल टेस्ट एक साथ रहता है। आप उधर भी कर सकते हैं, और जब भी कीजिए ऑफलाइन अपना बुक में कीजिए, ऑनलाइन अपना सिस्टम में। आपको हम एक वीडियो इससे पहले बनाए थे कि आपको आंख का जो है ना, एक जगह फोकस कैसे बनाए रहे, उसके लिए एक्सरसाइज, ये हमको ऑनलाइन कोर्स में मिला था। ये बताने उस समय बताए थे टीचर, इस तरह कीजिए, उससे हमको काफी हेल्प हुआ था। क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट एक जगह बना रहेगा, फोकस अब देखने के लिए। उसका हम स्क्रीन पर लगा देंगे इमेज जो बनाए हुए हैं ऐसे। वो नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड है, आई एक्सरसाइज करके, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कैसा वो हम एक्सरसाइज करने का तरीका बताए थे उस वीडियो में। और ये है कि सारा जिसका कम है वो उदास ने, हमको लगता है 50 से प्लस वाला अच्छा से तैयारी किए कि उसको चांस ज्यादा है, वो मेहनत कीजिए, टी स्कोर अच्छा लाए। और जिनका 50 से कम भी है, तो उसमें क्या है, करने में कुछ नहीं है, रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। इतना दिन हम मेहनत किए, बहुत दिन में इतना दूर तक आप आए हुए हैं, तो क्या दे, 1 महीना और दे दीजिए टाइम। 1 महीना में सारा चीज खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए हुआ हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, देने में क्या है। कभी कभी लक भी काम करता है। मेहनत आप कीजिए और लक छोड़ दीजिए, वो भगवान के पास होने का रहेगा, हो ही जाएगा। और कभी कभी किसी का ज्यादा नंबर रहता है, उसका भी नहीं हो पाता है, किसी का कम है उसका भी हो जाता है। वो जोन पर जोन पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्या है, कंडीशन है। तो खैर इतना ही ये जानकारी था। आप लोग कमेंट कीजिए कितना नंबर है, हम उस पर आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और आपका कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।